नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप तिवारी। आज हम एक प्रसंग के सामने रखने जा रहे हैं अयोध्या जी का। आज से 200-300 साल पहले वामन जी मंदिर है अयोध्या में। उसके महाराज हुआ करते थे, उसके पंडित जी यानी वामन जी महाराज जो पूजा पाठ किया करते थे। उनको श्री किशोरी जी का सहचरी भाव सिद्ध था। श्री किशोरी जी का सहचरी भाव उनको सिद्ध था। किशोरी जी, लाडली जी से सीधे वो बात किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा श्री किशोरी जी उदास बैठी हुई वामन जी महाराज ने पंडित जी, तो उन्होंने पूछा कि आप उदास क्यों बैठी हैं किशोरी जी? आखिर सहचरी थी, उनकी सहचरी भाव सिद्ध था, तो अब तुमसे नहीं बताएंगे अपने मन के भाव, तो किससे बताएंगे? जी लाडली जी ने बोला, आपको पता ही है वामन, हम मिथिला के हैं, तो मिथिला वालों को तो भात बहुत पसंद होता है, और कल एकादशी है तो भात का भोग लगेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मन उदास है। लाडली जी ने बोला कि कल फलाहार का ही भोग लगा देते हैं भक्तजन, और यही हमें खाना पड़ता है। तो इसी में वामन जी महाराज ने तुरंत बोला, क्या हम एकादशी के भक्त हैं? हम एकादशी के भक्त तो हम हैं नहीं, हम तो भक्त आपके हैं। श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, हम तो भक्त आपके हैं, अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है। तो वामन जी महाराज ने एकादशी को बनाया बढ़िया बढ़िया, 4-6 तरह की गुजिया, दही, भात, फलाहार भी बनाया, फलाहार का भी भोग लगाया। अब इन सब का भोग लगाया किशोरी जी के सामने, किशोरी जी के सामने इन सब का भोग लगाया। ये सब भोग लगाने के बाद ये तो बात फैल गई सब जगह, अयोध्या जी में ये सारी बात फैल गई, और ये बात फैल गई कुछ दिनों की बात है, और ये इस तरीके से तूफान की तरीके से बात फैल गई सब जगह कि ये तो एकादशी को चावल का भात का भोग लगा रही किशोरी जी को। एकादशी को तो चावल खाया नहीं जाता, बोलते चलता है इस तरीके से। तो सब साधु संत जो व्रत कर रहे उनका सबकी निष्ठा को भंग कर देंगे, उनकी निष्ठा खत्म कर देंगे। एकादशी में जी महाराज की आदत थी, वो रोजाना जी मंदिर में किशोरी जी की नहाने धोने के बाद, किशोरी जी की भोग लगाने के बाद कनक भवन शरीर जी में नित्य नहाते थे। नित्य नहाने के बाद वामन जी मंदिर में दर्शन करना, पूजा पाठ करना, किशोरी जी को भोग लगाना। भोग लगाने के बाद वो रोजाना हनुमानगढ़ी के दर्शन करना, कनक भवन के दर्शन करना, रोजाना उनका काम था। तो ये बात तो सब जगह फैल गई, रामानंद संप्रदाय के हैं और ऐसे ऐसे हैं, और फला इन्होंने तो भैया एकादशी का निष्ठा व्रत की खत्म कर दी इन्होंने। लोग कहने लगे, चर्चा हो गई, इनको दंड दिया जाए। अब इनको दंड कैसे दिया जाए? क्योंकि ये साधु हैं, सन्यासी हैं, तो इनको कोई आम आदमी तो दंड दे नहीं सकता, पंडित जी हैं। तो इनको दंड देने के लिए ये हनुमानगढ़ी, आज भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो है बहुत अपना वर्चस्व है, वहाँ का साधु संतों का, वहाँ नागा साधु है, वो सब वहाँ वर्चस्व है। तो उसमें वही रहते हैं। नागा साधुओं का तो वैसे ही मल करते हैं, अखाड़े के होते हैं, और अपना लड़ाई झगड़ा गाली वाली थोड़ा उनका सब चलता है। महाराज जी, वामन जी महाराज अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन करने गए, तो वहाँ के नागा साधुओं ने पकड़ करके महाराज जी को पीटा, और इतना पीटा वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। वामन जी महाराज ने सोचा कहा हुआ कोई प्रारब्ध, पीटने पाटने के बाद कट गया और पीटा खत्म हो गया, क्या कहेगा? उनकी इच्छा रही होगी कुछ, पीटा पाटा खत्म हो गया। उठे, बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद जब उठे और उठ के सीधे चल दिए, किसी से कुछ नहीं कहा, तब नहीं चले गए। पंडितों ने स्नान किया, हनुमानगढ़ी के मंदिर में पंडितों ने
भोग लगाने के लिए जब मंदिर के दरवाजे खोलने की कोशिश करी हनुमानगढ़ी के मंदिर की, तो हनुमानगढ़ी का मंदिर का दरवाजा ही बंद हो गया अंदर से। तो बिल्कुल लॉक लग गया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। जब कहा गया खोलने के लिए, कहा गया खोलो खोलो खोलो, इस तरीके से बोला गया और कोशिश खूब की गई, खोलेगी ना। अंदर से एक आवाज आई, हनुमान जी की आवाज आई, गर्भगृह की तुम सब लोगों का सर्वनाश होगा। जिन्होंने वामन जी महाराज के ऊपर हाथ उठाया उन सब लोगों का सर्वनाश होगा। अब लोग क्षमा याचना करने लगे। तो हनुमान जी ने बोला, जिस तरीके से तुमने उनका तिरस्कार किया है वामन जी महाराज का, अब उनको सम्मान पूर्वक हमारी पालकी लेके जाई जाए और साष्टांग करते हुए उनको हमारे मंदिर में लेके आया जाए। तुम क्या जानो कि वो किस भाव से पूजा करते हैं, उनका भाव क्या है, सहचरी भाव। किशोर जी की कृपा उन पे कितनी है, रघुनाथ जी की कृपा उनके ऊपर कितनी है, तुम क्या जानो। तुम जानते भी हो, इस बात को तुम समझ ही नहीं सकते। ये सब बात थी। ये सब होते हुए तो नागा साधु और पंडितों ने जब ये भविष्यवाणी सुनी तो तुरंत लेके गए, पालकी वालकी लेके गए, खूब क्षमा याचना उनसे करने लगे जाके। तो वो तो वामन जी महाराज कह रहे, अगर भगवान कह रहे तो मैं तो भगवान के द्वार का कुत्ता हूँ, अगर वो 2 टुकड़े भी देंगे तो मैं बड़ा रहूँगा। हनुमान जी महाराज के द्वार का कुत्ता हूँ मैं, देखिए 2 टुकड़े भी दे दे तो मैं बड़ा रहूँगा, मुझे पालकी की क्या। अगर उन्होंने बुलाया तो ये वो भाग हमारे तो वैसे चलने के लिए तैयार है, कोई हमें पालकी वालकी नहीं चाहिए। तो ये बात है। गए हुए तो कहा जाता है कि जैसा गुरु कहे वैसा करना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा हमें करना चाहिए। लेकिन रामानंद संप्रदाय में उन्होंने संप्रदाय की जो प्रथा थी उसको उलट दिया, इसको उलट दिया। अब इसको उलट दिया, किशोरी जी की कृपा थी, किशोरी जी ने जैसा कहा वैसे किया। तो जब किशोरी जी की ऐसी कृपा हो जाए तो गुरु कहता है तो वो अगर नहीं भी किया जाए तो भी माफ हो जाता है, क्योंकि जब किशोरी जी कह रही है तो वो माफ हो जाता है। आज भी वामन जी मंदिर जी में फलाहार और भात चावल दोनों का भोग लगाया जाता है एकादशी को। आज भी ऐसा होता है। प्रसंग अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के प्रसंग और सुनना चाहता है तो ये चैनल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।